नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून बांद्री घाटी से है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार क्या केवल इन जुमलों तक ही सीमित होकर रह जाएगी या फिर धरातल पर भी विकास देखने को मिलेगा? मामला देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक बांद्री घाटी के क्यारी ग्राम का है, जहां पर कई सालों से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और पहाड़ों से मलबा गिरकर सड़कों पर उतर आता है, जिससे सड़कों की हालत और भी खस्ताहाल हो जाती है और यह सड़कें जर्जर स्थिति में नजर आती हैं। वहीं इन टूटी फूटी सड़कों में बारिश के कारण जलभराव हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को शहर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता और उन्हें अपना सामान बेचने में काफी दिक्कतें आती हैं। वहीं अगर सड़कों से हटकर बात की जाए तो इस क्षेत्र में नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार से जुड़ी कई समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के राज में विकास कार्य बिल्कुल धीमी गति से ठप पड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के मालदेवता से आके फुलेत क्यारा मोटर मार्ग पर, जहां पर यहां के ग्रामीणों को कई समस्याओं से अवगत होना पड़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का जुड़ा मुद्दा हो या फिर रोजगार से जुड़ा मुद्दा। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। सर, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं आपसे दो चार होना पड़ रहा है आपको? मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जो रोड है ये 2014 में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन यहाँ के लोगों को सरकार से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये हालत यहाँ पर चली तो यहाँ के लोगों का सरकार से विश्वास टूट जाएगा। सरकार पर विश्वास करना वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया है। बहुत खुशी हुई जब उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे नेटवर्क ऐसे हमें ढूंढने पड़ते हैं जैसे कोई चांद पर घर ढूंढ रहा है। यहाँ पे रोड की इतनी ख़राब हालत है। यहाँ पे जो इस रोड पे 35 से 40 गांव पड़ते हैं। इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या करें, वो फसल मंडी तक हम पहुँचा नहीं पाते हैं। तो यहाँ ग्रामीणों का जो कहना है, उनका एक ही मांग है कि ये रोड क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक बार विधायक गणेश जोशी जी द्वारा एक हमारी इस रोड का शिलान्यास हुआ था, क्यारा से धनोल्टी जानी थी इसे, लेकिन वो एक कागजों तक ही सीमित रह गया, आगे कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कभी भी उनसे बात करो, उनकी एक ही चीज़ है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है वो काम कहाँ हो रहा है, ये जनता को अभी तक पता नहीं चला है। और आगे का जो धनोल्टी तक, ये अगर ये रोड धनोल्टी चली जाती है तो इतना कन्फर्म है कि यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार मिल जाएगा। जैसे आप पेपरों में रोज़गार दे रहे हो, ये रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ ऑटोमेटिक रोज़गार आ जाएगा अगर ये रोड धनोल्टी जाती है। चलो धनोल्टी नहीं ले जा सकते हो, जितनी बन रखी है कम से कम उसे तो क्लियर कर दो। अब यहाँ पे जब हम घर से निकलते हैं तो हम मतलब ये बोल के निकलते हैं शाम को घर आएंगे नहीं आएंगे, ऐसी हालत है इस रोड की। तो लोगों का विश्वास टूट रहा है और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। अगर इन बातों पर, छोटी मोटी बातों पर इनको ऐसे, इस रोड पर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ये लगा है कि ये रोड ठीक है। अगर ये रोड उन्हें ख़राब लगती तो रोड पे कुछ काम लग जाता है। कुछ नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों के लिए आश्वासन ही मिला है, बाकी यहाँ पे धरातल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप कोई भी काम देख लो, कोई भी अगर ये काम ये बोल देगा विधायक जी कि मैंने ये काम करवाया है, तो बिल्कुल मैं सामने आके बात करूँगा। दूसरी बात है, अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। ये मैं जो है तो PWD विभाग को नोटिस भी भेजने वाला हूँ, एक मैंने भेज रखा है, दूसरा भी भेजने वाला हूँ। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चल रहा है। हाँ सर, क्या हाँ जी, समस्या है जी, हमारे यहाँ रोड तो सबसे बड़ी ख़राब है। फिर माजरे, बहुत माजरे पड़ते हैं, 40-50 माजरे, हर माजरे में कहीं रास्ते सही नहीं है, बिल्कुल खच्चर मार्ग ख़त्म है। आदमी बहुत परेशानी से आता है। क्या करते हैं आप? बहुत मजबूरी से, परेशानी से, बड़ी समस्या झेल के। क्या काम करते हैं सर आप? खेती बाड़ी का काम करते हैं जी, खेती बाड़ी का। तो जैसे यहाँ पर खस्ता हाल है, सड़कों के रोजगार से जुड़ी समस्या है, तो यहाँ का जो प्रधान है उसका क्या कहना है? प्रधान का कहना क्या है जी, प्रधान जी कुछ करते ही नहीं है, तब क्या करें। तो कभी बातचीत की इस बारे में उनसे? बातचीत तो होती रहती है जी, बोलते हैं हो जाएगा, कर देंगे जी। कब बोला था, कितने टाइम पहले बोला? हाँ जी, बोलते ही रहते हैं, तो हर साल 5 वर्ष में बदले जाते हैं प्रधान तो। नहीं तो वर्ष में बदले जाते हैं, तो कोई तो प्रधान होगा जो यहाँ का ध्यान दे सके। यहाँ पे बोलते हैं ध्यान देंगे, अभी कोरोना का चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसे में दे, ऐसे में 5 साल निकल जाते हैं जी। फिर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद फिर नई सरकार आ जाती है, तो फिर वो बोलता है भाई मैं अभी नया आदमी हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, उसके बाद 5 साल फिर पूरे हो जाते हैं। ऐसी समस्या है। समरौली से हूँ, ग्राम प्रधान। हमारी ज़्यादा डिमांड कुछ नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हमारी रोड में ज़रा ध्यान दे सरकार और इसका कोई विकास हो।
धन्यवाद। ग्राम प्रधान तो आप भी है, आपके क्षेत्र में भी सड़कें बड़ी खस्ता हाल है सर। बस यही सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी रोड में ज़रा ध्यान दें। सर अभी कोरोना वगैरह को लेके भी राशि आवंटित हुई थी मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम प्रधानों को, जिला प्रधानों को, क्षेत्र प्रधान। हमारे पास कोई राशि नहीं है ये इस बारे में। अच्छा, ये जिन्होंने घोषणा की है वही जाने, या जिनको उन्होंने दिया है वो बता सकते हैं कि राशि दी गई या नहीं दी। आपके पास कोई नहीं आई? हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान की, तो उनके द्वारा केवल लोगों को आश्वासन देकर ही शांत करा दिया जाता है, जबकि धरातल पर कोई भी कार्य नहीं करवाया जाता। अब ऐसे में ग्राम प्रधानों को दोषी ठहराया जाए या फिर विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार को, क्योंकि यदि उन्होंने विकास निर्माण कार्यों के लिए विधायकों की तरह ग्राम प्रधानों को भी 1-1 करोड़ की धनराशि आवंटित करा दी होती, तो अब तक क्षेत्र के लोगों को सड़कों से जुड़ी तमाम समस्याओं से निजात मिल चुकी होती, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से गुजर रही अपनी कृषि से संबंधित तमाम सामानों को शहर में बेचे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ की सड़कें ही खराब रही, तो फिर वे कैसे शहर के बाहर जाकर अपने सामान को बेच पाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। सड़कों की बदहाली से कहीं न कहीं ग्रामीणों को अपना रोजगार छीनता हुआ नजर आ रहा है और वह इस समस्या को लेकर काफी चिंतित और मायूस है और सरकार से जल्द इस पूरे क्षेत्र की सड़क का निर्माण करवाने की मांग कर रहे हैं। एक यूथ भी हमारे साथ मौजूद है सर। जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं आ रही है, कई सारी समस्याएं, रोजगार हो चाहे फिर शिक्षा हो, तो जैसे आप यूथ है तो रोजगार को किस तरीके से देखते हैं सर यहाँ पर? हमें तो कोई यहाँ पे विकास की उसमें कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है मैम। हमें तो जब भी आते जाते हमें सबसे मेन विकास की और रोड ही होती है। शहर से गांव के लिए, गांव से शहर के लिए सबसे मेन रास्ता हमारा विकास का रोड ही है। अब रोड से हमारे यहाँ देख ही रहे हो कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सर रोजगार को कैसे देखते हैं? रोजगार तो अभी कुछ है ही नहीं जब रोड ही नहीं हो रहा है। कृषि कर रहा है, कृषि उसका सामान मंडी तक पहुँच ही नहीं पा रहा, पहुँच रहा है बहुत टाइम से जा रहा है, फिर तो क्या वो होगा इसमें और रोजगार? सर जैसे आप स्टूडेंट भी होंगे एक, तो जैसे यहाँ पर समस्या आती होगी पढ़ने लिखने में, नेटवर्किंग की? बिल्कुल बिल्कुल आती है कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो घर पे बच्चों के लिए कोई नेट सुविधा कोई उपलब्ध है ही नहीं। घर में नेटवर्किंग ज़्यादा 2G पर भी कॉलिंग, सिर्फ कॉलिंग ही आती है यहाँ पे नेटवर्किंग, बस 2G 3G कोई वो नहीं आ रही इसमें, नेटिंग कोई वो है ही नहीं। ठीक है जी। क्या आपको कृषि से जुड़ी यहाँ पर क्षेत्र में? मैडम कृषि से जो छुरी समस्या वैसे कई सारे हैं। जैसे हमारे घोड़े खच्चर देखो कितने पैदल चलते हैं, रोड की हालत तो ये है ही, बेरोजगार भी लोग है ही, कई सारे हैं। अब समस्या तो क्या बताते, मतलब ये लगाओ कि सारी समस्या ही समस्या हैं वैसे, बस इसमें क्या। जैसे क्षेत्र में स्कूल भी हैं, तो क्या स्कूल में शिक्षक है यहाँ पे? स्कूल में शिक्षक तो हैं, लेकिन टाइम से आना नहीं है, जाना नहीं है, तो यही तो है। और क्या है, अब दूर दराज में आते हैं टीचर, तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ा भी लेते हैं, पर यह है कि इतना ध्यान नहीं है वैसे चलता तो है, पर ध्यान नहीं है। जैसे पहाड़ी एरिया से नेटवर्क तो मेरा पूरी प्रॉब्लम है, बस बहुत कम। यहाँ के तो जो ग्राम प्रधान है, कभी इस समस्या से अवगत कराया उनको? कराते तो हैं, लेकिन ध्यान नहीं है उनका। क्या ऐसा बोलते हैं? बात हो जाती है, मीटिंग कर लेते हैं, कभी मीटिंग हो जाती है, मीटिंग में पूरी बात रखते हैं कि हम कर लेंगे, फिर हो गया बस, करने में बात होगी बस, सहमत हो जाती है, मतलब सुनते नहीं है? सुनते कुछ नहीं है। कभी कोई शिकायत जिसे आपने की? अब शिकायत तो हमने शिकायत तो करते हैं, लेकिन कौन सुनता कौन है, कौन करता है हमारी शिकायत को, कौन पहुँचाएगा वहाँ तक? प्रधान जी तो सुनते हैं, फिर उसके बाद बस चुप हो जाओ। ठीक। सर क्षेत्र में कई तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो फिर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा गांव एक एग्रीकल्चर से है, जो कि यहाँ पे 95% लोग ही कृषि से आधारित काम करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड की बड़ी दिक्कत है। अगर रोड नहीं है तो जैसे मान जाए हमारी सब्जी सही टाइम पे मार्केट में नहीं पहुँच पा जाती है, और दूसरा कारण ये है कि ये जो रोड है ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है, और यहाँ पे बरसात होने के कारण कई समस्याएं हो जाती हैं। हमारी सब्जियाँ कई दिनों तक गाड़ी पे मतलब ऐसे पेंडिंग रह जाती है, जिसके कारण हमें अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, यही बात है जो भाई ने कही है, सबसे ज़्यादा हमें रोड की दिक्कत है यहाँ पे। जो रोड बिल्कुल, आप भी आए होंगे रोड से, तो आपने भी देखे होंगे कि रोड बिल्कुल ख़राब है। हमारी सब्जी जो थोड़ा बहुत सब्जी कमाते हैं वो खेतों में जो निकालते हैं, वो कभी 2-3 दिन तक यहीं रुक जाती है, तो ख़राब हो जाती है, न मंडी टाइम पे नहीं पहुंच पाती, रोड ख़राब हो जाती है पूरे। जबकि सरकार का कहना है कि कृषि को लेकर पहाड़ों क्षेत्रों में काम किया जा रहा है अच्छे से। कहाँ है मैम, यहाँ तो बहुत सालों से ऐसे बोलते हैं, आप भी आए होंगे, बहुत सालों से काम लगा हुआ है, सब यही। हाँ बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ मैडम, सर जैसे कृषि को लेके क्या हमारी रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए 11 से धनोटी। 10 साल हो गए,
रोड पास हो रखी है, कभी जंगलाती लड़ा रहे हैं पैसे, कभी कोई कर रहा है। विधायक भी हमारा ऐसा है, यहाँ के प्रधान क्या कहते हैं सर? प्रधान लोग भी ऐसे ही हैं। शिकायतें नहीं करते आप हाँ। उनसे कभी? कोई शिकायतें हमारी ग्राम सभा में कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है। जो बढ़ रहे हैं अपने पेट खा रहे हैं और चल रहे हैं, अच्छा अच्छा भर रहे हैं और चल रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सर। हमारे गांव में सर बहुत जैसे रोजगार की बात करें यहाँ पे तो कैसे देखते हैं सर रोजगार को यहाँ क्षेत्र में? रोड ही है, रोड का जो है कि रोड है, रोड के अलावा भी है और भी समस्याएं हैं, शिक्षा की है, शिक्षा रोजगार के है मैम, रोजगार के सर बेरोजगारी क्या है, करते हैं आप? कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है तो कैसा मतलब कैसी समस्या से जूझना पड़ता है आपको? जैसे आप कृषि का काम करते हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती है? समस्या ये है हम रोड की है, जैसे सब्जी मंडी टाइम पे नहीं जाती, कभी 2-3 दिन, कभी 4-5 दिन। और अनीशा क्या स्कूल पढ़ते हो? इंटर पास कर लिया मैंने। अच्छा इंटर पास तो कर लिया आपने, लेकिन क्या इंटर जब आपने पास करा उस दौरान आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा? हमें स्कूल जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। हमें जैसे हम स्कूल जाते थे, रास्ते में बहुत परेशानी होती, बाढ़ आना, और हमारे लिए कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, और स्कूलों में कुछ सुविधा नहीं है हमारे लिए। और स्कूलों में शिक्षक आती हैं टाइम पे या नहीं? आती है टाइम पे, पर वो क्या बोलते हैं उसके लिए, कभी रोड की वजह से हमारी शिक्षा में दिक्कत हो जाती है और टीचर भी रुक जाते हैं। और यहाँ रोड के बहुत बुरा हाल है यहाँ रोड। पढ़ाई का कैसा है वहाँ माहौल स्कूल में? पढ़ाई का तो क्या करें, जब टीचर आते नहीं है टाइम पे, रोड कभी टूट जाती है, और क्या बोलते उसके लिए शिक्षक तो क्या करें, जब विधायक जी ऐसे हैं हमारे। और प्रधान तो ठीक ही हैं, पर कि नहीं हैं सुनते हैं कि नहीं? सुनते तो हैं, मगर बस जिनकी चलती है उनकी सुनते हैं बस। अच्छा जिनकी चलती उनकी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मतलब सड़कों की आपने बात करी, पढ़ाई की भी आपने बात करी, तो आप पढ़ाई को लेके क्या कुछ मतलब देखना चाहते हैं, सुधार क्या होना चाहिए पढ़ाई में? हमारे स्कूल में ना कोई कंप्यूटर है और ना ही गाड़ी की सुविधा है, ऐसे जाते हैं पैदल। तो क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? सुधार पहले यहाँ के सबसे सुधार होना चाहिए, रोड चाहिए यहाँ, उसके बाद हमारे स्कूल में कंप्यूटर और फर्नीचर भी नहीं है हमारे स्कूल में, और कुछ सुविधा नहीं है इस गांव में। और स्कूल में तो क्या करें, जब रोड ही नहीं है सही तो कैसे आना टीचरों ने? नहीं बिल्कुल। आपका तो बिल्कुल आपने देखा कि ग्राम क्यारा के ग्रामवासियों को किस तरीके से यहाँ पर मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो कृषि का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का, या फिर शिक्षा हो या फिर रोजगार। यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और जहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करने के बावजूद भी उनको केवल आश्वासन देकर ही शांत करके दिया जाता है। इस पर अभी तक 10 साल हो चुके हैं, इस सड़क को अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कैमरामैन गगनदीप के साथ मैं रोहिना इदरीसी, जन खबर, देहरादून।